नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रजातंत्र टीवी हिंदी न्यूज चैनल। प्रजातंत्र टीवी हिंदी न्यूज चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। पटरी दुकानदारों ने इस कड़ाके की ठंड में अर्धनग्न होकर किया जोरदार प्रदर्शन। यूपी के बलिया में हो रही प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों एवं गरीब दुकानदारों पर ताबड़तोड़ बुलडोजर की कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाने की मांग और पुनः स्थापित करने की मांग को लेकर इस भयंकर कड़ाके की ठंड में पटरी दुकानदारों ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। गांधीनगर रोडवेज ओवरब्रिज के नीचे बुलडोजर से दुकानों को तोड़े जाने के विरोध में धरने के 7वें दिन पटरी दुकानदारों ने अर्धनग्न होकर जिला प्रशासन का विरोध किया। इस प्रदर्शन के दौरान देखा जा रहा है कि वृद्धावस्था से लेकर उनके बच्चे भी इस धरना में शामिल हैं और अपने अपने बच्चों की रोजी रोटी के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। चल रहे इस धरने के 8वें दिन भी कोई अधिकारियों ने इन दुकानदारों से वार्ता नहीं की। पीड़ितों ने कहा है कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो इसी धरना स्थल पर अपनी जान दे देंगे। एक तरफ इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन पटरी दुकानदारों को 80-80 हजार रुपए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लोन देकर उनके व्यवसाय को आगे बढ़ाया है, तो वहीं दूसरी तरफ जिला प्रशासन के लोग इन्हीं दुकानों पर ताबड़तोड़ बुलडोजर की कार्रवाई से इनकी दुकान तोड़कर सामान जब्त कर रही है और कहीं दुकान भी नहीं लगाने दे रही है। पटरी दुकानदार पुनः स्थापित करने की मांग को लेकर लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं और उनकी मांग है कि जब तक पुनः स्थापित नहीं होंगे तब तक धरना जारी रहेगा, भले ही इस दौरान इन लोगों की जान क्यों न चली जाए। यहाँ जो है 8 दिन पहले जबरदस्ती बुलडोजर से हम लोगों की दुकान तोड़ दी गई। हम लोग की दुकान जो है चाय, मिठाई, पान, लिट्टी चोखा की दुकानें यहाँ थी। हम लोग लगभग 65 बरस से यहाँ पर थे और ओवर ब्रिज के नीचे मार्कंडेय सिंह विधायक जी डीएम साहब से कहकर सिटी मजिस्ट्रेट को मौके पर भेजकर जब पीछे से दुकान हम लोग के हटी तो ओवर के ब्रिज के नीचे 1997 में विधायक जी ने शासन द्वारा हम लोगों को स्थापित की गई। 27 बरिस लगभग हम लोग को ओवर ब्रिज में हो गया, लेकिन 27 वर्षों तक किसी अधिकारी को कोई हम लोगों से प्रॉब्लम नहीं हुआ, न प्रशासन को प्रॉब्लम हुआ। सारे लोग खुशहाल थे, इसलिए कि हम लोग ओवर ब्रिज के नीचे अपने हद के दायरे में ही अपनी दुकान करते थे। हम लोगों के वजह से सड़क पर कोई यातायात बाधित नहीं थी, इसलिए प्रशासन हम लोगों से कोई छेड़छाड़ आज तक नहीं की। लेकिन पता न क्यों आज जो है 9 तारीख को ईओ साहब ने जबरदस्ती बुलडोजर से दुकान हम लोगों की ध्वस्त कर दी। सरकार जो है मोदी जी, योगी जी हम लोग गरीब को ऊपर उठाने के लिए लोन दे करके सभी दुकानदारों को कि भाई ये छोटे परिवार जो है तो सरकार से पैसा ले करके ये थोड़ा अपना दुकान भी बढ़ा करके अपने बच्चों को बढ़िया से खिलाए पिलाए और सरकार का भी एमआई जो है समय पर वहन करते रहे। लेकिन अब इस समय जो है हम लोगों के पास भूखमरी की हालत में चल रहे हैं। मान लीजिए खाने का मोहताज है, बच्चे जो है पढ़ाई छोड़कर घर बैठे हुए हैं। मान लीजिए इसी से हमारे बच्चे पढ़ते भी थे और खाते भी थे और स्वस्थ रहते थे। अब इस समय बच्चे भी भूखे रहे हैं, हम भी रहे हैं, दवा भी हमारी नहीं हो रही है। हम बीएचयू के रोगी आदमी है, हम अपने पैरों से परेशान हैं, हमारी दवा इलाज भी नहीं हो रही है। दवा जो थी 1 हफ्ते के वो सब जो है हाला गाड़ी में चला गया, लाद कर इधर उधर सब फेंका गया। नई दुकानें नहीं लग रही है। आज 8 दिन हो गया, किसी अधिकारी ने मौके पर नहीं आकर कोई हम लोग को आश्वासन दिए। अब बताइए कि हम लोग अब ये समस्या फंसी हुई है कि इसी दुकान पर हम लोगों को 50,000 रुपया मिला था। अब हम लोग पैसा दे और कैसे दे, समस्या हम लोगों की बात फंसी हुई है। तो कब तक अभी आप लोग प्रदर्शन में बैठे? और जब तक ये मांग नहीं मानी जाएगी तब तक हम लोग रहेंगे धरने पर। हो सकता है कि भूख के वजह से तड़पते हुए हम और हमारे दुकानदार भाई, हो सकता है खुदा ना खास्ता इसी धरना स्थल पर यदि किसी की मौत हो गई तो ईओ साहब के आवास पर हमारे साथियों की लाश जो है उनके आवास पर पहुंचाने की कृपा करेंगे। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें प्रजातंत्र टीवी।